Find the value of x power 4 minus 4x square plus 8x plus 55। बेटा सब इधर देखिएगा, थोड़ा लंबा सवाल है। यहाँ x की जगह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। Putting x is equal to 2 plus root 3 iota। बेटा यहाँ लिखा हुआ x की पावर 4 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 55। बेटा जहां जहां x लिखा हुआ है x को हटा देंगे, x की जगह आएगा 2 प्लस रूट 3 आयोटा। ये x हटा दिया, 2 प्लस रूट 3 आयोटा आ गया। ये x का स्क्वायर इसको हटा दिया, 2 प्लस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। यहाँ x की पावर 4 है, इसको हटा दिया, 2 प्लस रूट 3 आयोटा के ऊपर पावर आ गई 4। तो सब वैल्यूज जो थी हमारे पास x की जगह हमने 2 प्लस रूट 3 आयोटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ हमें कुछ फॉर्मूले लगाने हैं। बेटा 2 प्लस रूट 3 आयोटा पे पावर लगी हुई है 4। पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पावर को हम 2 स्क्वायर में ब्रेक कर लेंगे। 2 का 4 होता है तो 2 दफा स्क्वायर लगा दिया, माइनस का 4 2 प्लस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 8 बाहर लिखा है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 2 16। ये 8 मल्टीप्लाई होगा रूट 3 आयोटा से, तो 8 रूट 3 आयोटा आ गया। साथ में प्लस का 55 लिखा है, ये एज इट इज आ गया। मैं देख रहा हूँ बीच में प्लस की साइन है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ हमें फॉर्मूला लगाना है। बेटा ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है, इस वैल्यू के ऊपर लगेगा फॉर्मूला। इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो इस पूरी वैल्यू पे अंदर फॉर्मूला लग जाएगा। बेटा a की जगह फर्स्ट वैल्यू आएगी 2, ये हटा दिया, 2 लिख दिया। b की जगह आएगा रूट 3 आयोटा, a की जगह 2 आ गया, b की जगह रूट 3 आयोटा, यहाँ भी b की जगह रूट 3 आयोटा आ जाएगा। तो इस वैल्यू के ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया अंदर वाली वैल्यू में, तो ये रिजल्ट आ गया। क्योंकि बाहर एक स्क्वायर लगा हुआ तो इसके ऊपर बाहर स्क्वायर लगा रहेगा। यहाँ आ जाइए, माइनस का 4 एज इट इज नीचे आएगा, -4 के साथ जो वैल्यू लगी हुई है इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी फॉर्मूला लगना है। तो यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वही बात है, a की जगह 2 आ जाएगा, b की जगह रूट 3 आयोटा आ जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे कि 16 और 55 को ऐड करा देंगे। तो ये आ जाएगा 71 प्लस 8 रूट 3 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले लिखा हुआ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 टू द 4 आ जाएगा 4 रूट 3 आयोटा।
ये जो स्क्वायर है ये √3 पे अलग आएगा, ये स्क्वायर आयोटा पे अलग आएगा, बाहर ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस का 4, यहाँ भी ऐसा होगा 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा 2 का 4, √3 आयोटा, √3 पे स्क्वायर अलग आएगा, आयोटा पे स्क्वायर अलग आएगा, प्लस का 71 प्लस 8 √3 आयोटा आ गया। बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 4 प्लस 4 √3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 4 प्लस 4 √3 आयोटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 71 प्लस का 8 √3 आयोटा। अब जैसा कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर अगर कहीं आ रहा है तो उसकी जगह -1 रखना है, तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई और करना है मजीद, 4 प्लस 4 √3 प्लस माइनस -3 का ये होल स्क्वायर हो गया, 4 प्लस 4 √3 आयोटा प्लस माइनस -3 प्लस 71 प्लस 8 √3 आयोटा आ गया। बेटा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 4 लिखा हुआ है माइनस का 3 लिखा हुआ है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 √3 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ भी ऐसे ही होगा, 4 लिखा है माइनस का 3 लिखा है तो 1 प्लस 4 √3 आयोटा प्लस का 71 प्लस का 8 √3 आयोटा। यहाँ पर इस पूरी वैल्यू पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगेन इस वैल्यू पे फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह 1 आएगा, b की जगह आएगा 4 √3 आयोटा, यहाँ भी b की जगह 4 √3 आयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 71, सॉरी माइनस का 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस -4, फिर माइनस का 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 4 4 16 √3 आयोटा प्लस का 71 प्लस का 8 √3 आयोटा। एक काम करें, यहाँ तक कॉपी कर लें, वही जगह नहीं बच रही, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और मजीद 1 का स्क्वायर 1, 2 4 8 √3 आयोटा, ये स्क्वायर बेटा 4 पे अलग आएगा, √3 पे अलग आएगा, आयोटा पे अलग आएगा, फिर हमारे पास बचा हुआ है माइनस का 4 माइनस का 16 √3 आयोटा प्लस का 71 प्लस का 8 √3 आयोटा। एट रूट थ्री आयोटा और 8 √3 आयोटा दो बार लिखे, दोनों को ऐड करा दिया, 8 प्लस 8 16 √3 आयोटा आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस का 4 माइनस का 16 √3 आयोटा प्लस 71, माइनस का 16 √3 आयोटा से प्लस का 16 √3 आयोटा कैंसिल हो गया। बेटा ये 1 4 और 71 इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 3 48 और -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 48, 1 माइनस का 4 और 71 में से 4 गया, 67 बचा प्लस 1 68,
दोनों को माइनस करा दिया तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। इसको कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है अभी। If Z, Z1, Z2 are complex numbers, then prove that Z plus Z bar is real. ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको प्रूव करना है। कह रहे हैं कि ये Z, Z1, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, सवाल में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया हुआ। जब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया होगा तो सपोज करना पड़ेगा। Z को हम सपोज करेंगे a प्लस आयोटा b। तो हमने Z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिया a प्लस आयोटा b। अब हमें करना क्या है, हमें ये वैल्यू निकालनी है जिसकी नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z। Z को उसके कॉन्जुगेट से ऐड कराना है। तो Z लिखा हमने, Z है a प्लस आयोटा b, और उसमें ऐड करा रहे हैं a प्लस आयोटा b के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब कॉन्जुगेट को। कॉन्जुगेट का मतलब है कि बीच वाली साइन तब्दील हो जाएगी। जब बीच वाली साइन तब्दील होगी तो आयोटा b पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और a प्लस a 2a आ जाएगा। अब बेटा ये जो आंसर आया है, इस आंसर में इमेजिनरी नंबर्स कैंसिल हो गए। बचा कौन है? सिर्फ 2a बचा है, रियल पार्ट मतलब रियल नंबर बचा है। क्योंकि रियल नंबर बचा है तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये रिजल्ट रियल है, इज रियल एंड प्रूव। तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह इसका पार्ट बी भी बहुत छोटा सा है। पार्ट बी में कह रहे हैं z माइनस जेड बार इज इमेजिनरी। तो बेटा यहाँ पर भी वही काम करना है, z हम सपोज करेंगे a प्लस आयोटा b। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z माइनस z बार। तो z माइनस z बार, z है a प्लस आयोटा b, माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। z बार, z लिख दिया, उसके ऊपर बार लगा दिया। बेटा z की वैल्यू a प्लस आयोटा b है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर कॉन्जुगेट पहले लेना है, कॉन्जुगेट का मतलब बीच वाली साइन चेंज हो जाएगी। अब जो बाहर माइनस की साइन लिखी हुई है ये अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस a से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस है, ये माइनस अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा b। अब कैंसिल हो जाएगा a से a, आयोटा b और आयोटा b ऐड हो जाएंगे तो 2 आयोटा b आ जाएगा। कैंसिल हुआ क्या? रियल नंबर्स कैंसिल हो गए, इमेजिनरी बच गया। तो इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया, इज इमेजिनरी। ये प्रूव हो गया। पार्ट सी में कि मॉडुलस ऑफ z1 z2 बराबर है मॉड ऑफ z1 इनटू मॉड ऑफ z2।
मुझे यहाँ Z1 और Z2 दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करने थे, इसीलिए मैंने a प्लस आयोटा डी और c प्लस आयोटा डी सपोज किया। मुझे बेटा लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे Z1 Z2 के प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर Z1 Z2, पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का मतलब है a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा डी। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a मल्टीप्लाई होगा c से ac, a मल्टीप्लाई होगा आयोटा d से तो आयोटा ad, आयोटा b मल्टीप्लाई होगा c से तो आयोटा bc, फिर ये मल्टीप्लाई होगा d से तो आयोटा स्क्वायर bd आ जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर अगर कहीं आ रहा है तो वो -1 के बराबर है। तो Z1 Z2 का प्रोडक्ट बराबर आएगा AC। यहां पर ये जो दो वैल्यूज है बेटा, इन दोनों में आयोटा लगा हुआ है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लेंगे तो ये AD प्लस BC आ जाएगा। यहाँ आयोटा स्क्वायर BD बचा है तो आयोटा स्क्वायर को हटा देंगे, इसकी जगह -1 आ जाएगा। तो Z1 Z2 बराबर आएगा AC माइनस BD, प्लस माइनस माइनस हो गया, आयोटा इसको अरेंज कर लिया BC प्लस AD के। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना सिंपलीफाइड फॉर्म में ला सकते थे हम ले आए। रियल नंबर हमने अलग लिख दिए, इमेजिनरी हमने बाद में लिख दिया। रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर्स हम लिख चुके हैं इधर उधर। हमें इसका मॉडुलस निकालना है। असल काम जो हमें करना है मॉड निकालना है, इसका वेरीफाई करने के लिए हमें चाहिए मॉड ऑफ Z1 Z2। तो बेटा मॉड का फॉर्मूला लगेगा, तो मॉड ऑफ Z1 Z2 मॉड ऑफ Z और सबका फॉर्मूला क्या है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a क्या है, रियल पार्ट। रियल पार्ट वो जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ, a बराबर है AC माइनस BD के, b बराबर है इमेजिनरी पार्ट के, मतलब आयोटा के साथ जो नंबर है वो b है, BC प्लस AD। तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा मॉड ऑफ Z1 Z2 बराबर है अंडर रूट a स्क्वायर, a की जगह आएगा AC माइनस BD का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब BC प्लस AD का स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा इस वैल्यू पर माइनस का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरे पे लगेगा फॉर्मूला यहाँ गलत फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में ले आएंगे, Z1 Z2 मॉडुलस बराबर है, ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 2abc प्लस का b स्क्वायर d स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2abcd प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। जी आया तो नहीं आज तक पेपर में, लेकिन बुक के अंदर जो कुछ है सब पढ़ाऊंगा मैं, चाहे वो आए ना आए। तो ये आ जाएगा ये स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालनी हमें। हाँ चलिए यहाँ तक कॉपी कर लें। आपको मॉड ऑफ z1 निकालना है। मॉड ऑफ z1 कैसे निकालना है कि z1 आपके पास है a प्लस आयोटा b। इसमें मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना है, मतलब a के बराबर है b के बराबर है। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, तो z1 आ जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह आप z2 का मॉड निकालेंगे। z2 बराबर है c प्लस आयोटा d के। a यहाँ पर c है, b यहाँ पर d है। तो z2 का मॉडुलस आ जाएगा रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये दोनों मॉडुलस निकालने के बाद